मैथमेटिक्स। मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर ये बता रहा हूँ, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। अब आपको बताओ रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। अब आप पहले समझिए कि रेगिस्तान में मरीचिका होती क्या है। तो मरीचिका का मतलब होता है जैसे कि गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में हमें जो वृक्ष होते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये लगता है जैसे वहाँ पे एक पानी का तालाब हो, उस तालाब में उस वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब हम दूर से देखें तो हमें लगेगा कि वहाँ तालाब है, लेकिन जब पास जाएंगे तो वहाँ कोई तालाब नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस लिए दिखाता है, जबकि तालाब होता नहीं है, लेकिन हमें वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई देता है धरती पे। तो इसमें क्या होता है कि ठंडी वायु क्या होता है, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा जब धूप निकलती है तो बालू होती है, बालू बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल अपने यहाँ से अगर लूँ मैं, तो जैसे सड़कों पे गर्मियों के दिनों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत दूरी पर आपको दिखाई देगा कि सड़क पे वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वो क्यों दिखाई देता है? वो जो पानी आपको सड़क पे दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है, इससे संबंधित है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये वृक्ष क्यों दिखाई देता है, फिर बताता हूँ कि वहां पे पानी भरा हुआ क्यों दिखाई देता है सड़कों पे। जैसे साइकिल से या आप कोई वाहन से जाओ तो आपको लगेगा कि आगे पानी भरा है सड़क में, बहुत तेज धूप होगी तब, ये तभी होता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि तभी क्यों होता है। तो देखो जैसे वृक्ष है, यहाँ पे क्या होता है, रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब जब रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो जो वायु आएगी और रेत से टकराएगी तो पहली जो उसकी किरण होगी वो क्या होगी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। मतलब जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि जब बालू बहुत ज्यादा गर्म होगी तो एयर की जो वायु के साथ जो एयर जाएगी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। अब उसके ऊपर वाली जो वायु की परत होगी वो कुछ ठंडी होगी पहली वाली परत की अपेक्षा, तो उससे जो ऊपर वाली परत होगी उससे वो कुछ और ज्यादा ठंडी होगी, क्योंकि जो वायु बालू के साथ टकराएगी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जो वायु बालू के साथ टकराएगी, यहाँ पे देखो गर्म वायु, मतलब यहाँ पे मान लो आप धरती है, ये क्या है धरती, ये कोई खड़ा है। अब यहाँ से ये इस वृक्ष को देख रहा है तो यहाँ से प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि ये जब यहाँ पे बालू के कण है तो यहाँ से गर्म वायु, यहाँ से पहली जो वायु बालू से टकराएगी वो कैसे हो जाएगी गर्म, और दूसरी वायु होगी वो कैसे हो जाएगी, उससे कुछ ठंडी होगी, फिर कुछ ठंडी, फिर कुछ ठंडी। मतलब जो ऊपर वाली वायु होगी वो कैसे होगी, कुछ ठंडी होगी नीचे वाली वायु की अपेक्षा। नीचे वाली वायु की अपेक्षा ऊपर वाली वायु कैसी होगी, ठंडी। तो जो वायु ठंडी होती है वो होती है सघन, और जो वायु गर्म होती है वो होती है विरल। अब विरल सघन का मैं बताऊं, विरल मीन्स होती है कठोर और सघन मीन्स होती है कठोर, सघन मीन्स होता है कठोर और विरल मीन्स होती है कमजोर। और जब कोई वायु की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो टकरा कर वापस आ जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई वायु की किरण यहाँ से जब आएगी तो यहाँ से कैसी वो कठोर से आएगी, कठोर से टकराती हुई जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वायु की जो पहली परत होगी वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो काहे की वाटर का काम करने लगी, मिरर का काम करने लगी, इतनी ज्यादा चमकने लगती है वायु। जैसे गर्मियों के दिनों में एकदम धुआं सा आग सी नजर आती है, उसी प्रकार में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गर्म वायु होगी वो करेगी मिरर का काम। जब ये मिरर का काम करेगी तो ये वृक्ष का जो प्रतिबिंब होता है, इस सबसे ज्यादा जो विरल होती है, कमजोर होती है, ये वायु कैसी हो जाती है, गर्म होने के बाद कमजोर हो जाती है। और जो ऊपर वाली होती है सघन वायु वो होती है कठोर, तो इस पे बन जाता है प्रतिबिंब। जब गर्म वायु होगी तो गर्म वायु जो बालू के साथ टकराती बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर ये मिरर का काम करने लगती है, और जब मिरर का काम करेगी तो इस वृक्ष का प्रतिबिंब काहे बन जाएगा, विरल वायु में। जो कि वायु बालू से साथ टकराएगी उसी में बन जाएगा इसका वृक्ष का प्रतिबिंब, जो हमें दिखाई देता है। कि हमें प्रतीत होता है कि वहां पे वृक्ष के नीचे पानी का तालाब होता है। एक बार मैंने एक बार एक स्टोरी में सुना था कि पता है कि रेगिस्तान में, उसमें लिखा था कि आपको पता है क्या रेगिस्तान में कोई वृक्ष खड़ा हो तो ऐसा महसूस क्यों होता है कि वहां पे कोई तालाब है। तो लोगों का कहना था वो भगवान ने इसलिए किया है ताकि रेगिस्तान में
पानी नहीं होता है तो मानव को आभास होता रहे कि वहाँ पानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको साइंस के हर टॉपिक को सही से समझना है तो मैं आपको हर एक टॉपिक समझा सकता हूँ, यहाँ तक कि गॉड को समझा सकता हूँ है, और जो भूत को समझा सकता हूँ, जो भूत वगैरह मानते हो उसको साइंस के हिसाब से समझा सकता हूँ, लेकिन गॉड को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन मैं समझा सकता हूँ साइंस की जो लैंग्वेज में है वो मैं समझा सकता हूँ, और आपको भूत वगैरह के बारे में समझा सकता हूँ, और घी का दीपक क्यों जलाया जाता है ये समझा सकता हूँ, घर में पूजा क्यों करनी चाहिए ये समझा सकता हूँ, घर में तुलसी क्यों होनी चाहिए ये समझा सकता हूँ। मतलब आपके सारे टॉपिक जो आपके दिमाग में शायद चल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में यूपी बोर्ड में, आप इसको देख लीजिए। 10th में रेगिस्तान में मरीज का आप पिछले पेपर देख लीजिए 10th के, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक समझ में आ जाए। मैं फिजिक्स का एक एक टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो सड़क पे होता है, सड़क की मैं बात बता दूं तो सड़क पे क्या होता है, जो डामर होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे ये टकराती है तो वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद विरल हो जाती है। तो क्योंकि जो वायु गर्म होती है वो विरल का काम करती है, और जब विरल हो जाती है तो मिरर का काम करने लगती है। और मिरर के बाद जब वायु क्या होती है, अब जैसे लोगों का कहना है कि हवा चल रही है, हवा एक्चुअली में चलती नहीं, हवा बहती है। फिजिक्स के माध्यम से हवा चलती नहीं है, हवा बहती है। जैसे कि चाय पी लो, चाय पी नहीं जाती, चाय ली जाती है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में